मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर कई अहम बैठक ली। सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की। बैठक के दौरान इन्वेस्ट यूपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं को कई सलाह दी। सीएम योगी ने प्रवक्ताओं से कहा कि उन्हें विपक्ष के सवालों का सशक्त तरीके से जवाब देना है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि सभी प्रवक्ता विपक्ष को आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब दें। इस मीटिंग में बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, आनंद दुबे, आलोक अवस्थी, संजय चौधरी, मनीष शुक्ला समेत कई प्रवक्ता मौजूद रहे। उधर बरेली नगर निगम ने 27 परिवारों को नोटिस थमाया है, जिसमें 15 दिन के अंदर घर खाली करने को कहा गया है। नगर निगम का कहना है कि ये सभी घर निगम की जमीन पर बने हुए हैं। 15 दिन में नहीं हटाया तो इन मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। नगर निगम की ओर से नोटिस मिला है तो मुस्लिम परिवार रहम की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने आई लव मोदी और आई लव योगी के नारे लगाए। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में कब्जा नहीं हटा तो निगम कार्रवाई करेगा। करीब 27 लोग हैं, 27 मकान मालिक हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने नगर निगम की संपत्ति पर जो है कब्जा किया हुआ है और अब से नहीं दशकों से कब्जा किया हुआ है। लेकिन इन लोगों का क्या कहना है, इनसे हम खुद बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, दुनिया की चीजें हमारे करने हैं, हम क्यों ये करेंगे? और क्या नाम मोदी जी से और उनसे ये कहा जाए कि हम ही रहेंगे, हम जाएंगे कहीं नहीं। इसमें क्या लिख करके दे करके गए हैं, वो क्या कहा है उन्होंने? क्या क्या कहा गया है आपसे? ये तो हमें नहीं मालूम भाई, सब चीजें है हमारे कने, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, एटीएम कार्ड है, राशन कार्ड है, सब चीज है हमारे पास और हम इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे। अब कहा क्या है आप लोगों से, क्या कहा गया है? क्या है कि हमसे 15 दिन के अंदर अंदर वो आएगा बिल्डोजर और खाली करा। सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना। क्या कह के गए हैं अधिकारी लोग, आपसे बताइए। हमसे ये कह के गए हैं 15 दिन के अंदर नोटिस दे गए हैं, बिना नाम का नोटिस, नाम नहीं था उसके ऊपर, हमसे नाम लिखवाया उन्होंने, हमसे जबरदस्ती अपना नाम हमने लिख के दिया और एक हमारे दरवाजे पे लगाया, एक हमें दिया नोटिस। उन्होंने बोले 15 दिन के अंदर ये खाली हो जाना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग कह रहे हैं, जो कि इसमें लिखा हुआ है कागज में, कि आप लोगों पूर्वजों ने दशकों से इस सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया था। नहीं, ये खान बहादुर की जगह है और उसकी क्या कहें बब जगह है हमारी। और भी तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे समझ लेते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिश्रा जहाँ है, ये मेरी सास है। मैं यहाँ शादी होके आई हूँ, 20-22 साल हो गए मेरी शादी को और सब कुछ हमें सरकार ने सारी सुविधा दी। कोई ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है कि एकदम आए नोटिस दिया, हमारा नाम खुद पूछ के तोड़ डाला नोटिस पे, बिना नाम का नोटिस आया है। क्या क्या कह के क्या गए अधिकारी, क्या चेतावनी देके गए? आए आके बोले नाम बताओ, इन्होंने नाम बताया, नाम डाला, बोले ये नोटिस है और हमसे ये नहीं कहा हमने खुद पढ़ा इसमें 15 दिन के अंदर खाली करो। और फिर हमने पूछा उनसे कि ये काय का है, तो बोले ये जो नगर निगम आगे बात करो और तुम्हारा अगर ये कुछ नहीं करोगे 15 दिन के अंदर जो भी कुछ यहाँ पे होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। संभल में 80 अवैध मकानों को नोटिस देने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को अपनी मर्यादा में और अपने विवेक से काम करना चाहिए। जो भी अधिकारी कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पे इस प्रकार के काम को कर रहे हैं और ऐसी सरकारें बदलती रहती हैं। कभी देश के अंदर जहां संवैधानिक प्रथा है तो वहां पे कभी ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी की सरकार 50 और 100 साल तक चल जाए। वक्त के हिसाब से बदलाव होता रहता है, तो इसलिए इस प्रकार की गलत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों का दिल दुखे और लोगों के घर नहीं टूटे, लोगों के जज्बात और अधिकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं जो भी चाहे अधिकारी हैं और शासन के इशारे पे काम कर रहे हैं वो कम से कम अपने विवेक पे, अपने दिल अंदर की आत्मा को जगा करके ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि वो लोगों के दिलों को जीत सके, ना कि लोगों के दिलों को तोड़ ले।
समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के इशारे पर चल रही हैं, वहीं से मैनेज होकर काम करती हैं। बता दें कि मायावती ने 9 अक्टूबर को अपनी रैली में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, सबको पता है, सबको जानकारी है, तो वहीं से मैनेज होकर के सब बातें करते हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि आकाश आनंद की जरूरत जितनी बीएसपी को है, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को है। अखिलेश के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अखिलेश यादव अब बीएसपी से आमने सामने की लड़ाई के मूड में आ गए हैं? रैली में खुले मंच से मायावती के योगी की तारीफ के बाद इतने तीखे और सीधे हमले के क्या सियासी मायने हैं? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी को यह बात अच्छे से पता है कि 2027 के चुनाव में अगर उनके साथ दलित वोट बैंक जुड़ता है तो उनकी स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। लखनऊ में बीएसपी की रैली में भारी भीड़ जुटने के बाद अखिलेश यादव लगातार बीएसपी पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने तंज कसा कि आकाश आनंद की जरूरत बीएसपी से ज्यादा बीजेपी को है। देखिए, सवाल ये है कि आज जब दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों के गर्दन पे पैर रख के उनको पीट पीट के हत्या कर दी जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी की तारीफ बसपा सुप्रीमो करती है, आकाश आनंद करते हैं। वो आकाश आनंद जो कुछ महीनों पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे थे, तो उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, उनकी सदस्यता भी गई, मायावती जी ने उनको हटाने का भी काम किया। अखिलेश यादव लगातार दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं। मौका पड़ने पर आकाश आनंद पर भी बयानबाजी से नहीं चूके। राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस वक्त दलित वोट बैंक को साधने में हर सियासी दल जुटा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों दल ऐसे दल हैं जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर एक समय पर 30% से ज्यादा हुआ करता था और वो घटकर जब 2.5 के नीचे आ गया है, तो उनमें से एक बड़ा हिस्सा इन्हीं दो पार्टियों में बटा हुआ था। तो ऐसे में मायावती का अब रुख अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुलायम दिखाई दे रहा हो, तो मुलायम द्वारा स्थापित पार्टी समाजवादी पार्टी उनकी त्योरियां चढ़ने के लिए लाजमी है। बीएसपी में नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाने वाले नेता आकाश आनंद को लेकर अखिलेश के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में दलितों के मामले पर अखिलेश किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। आकाश आनंद पर अखिलेश यादव का खुलकर किया गया हमला साफ तौर से इस तरफ संदेश दे रहा है कि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक के मामले पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, चाहे उसको इस पूरे मामले में आक्रामक ही क्यों ना होना पड़े। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों पर दलित वोट बैंक के लिए न सिर्फ अपनी एक जागरूकता अभियान चलाने जा रही है, बल्कि ये भी बताएगी कि संविधान के मसले पर या फिर आरक्षण के मसले पर अगर कोई उनके साथ खड़ा है तो समाजवादी पार्टी ही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। आजम खान और रामपुर के एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के विवाद पर मुरादाबाद की एसपी सांसद रुचि वीरा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आजम खान और नदवी में कोई मतभेद नहीं है। रुचि वीरा ने कहा कि आजम खान जेल में थे, जेल में अखबार टीवी नहीं मिलता, इसलिए वो कैसे नदवी को पहचानेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बीजेपी से मुकाबला करना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने भी एसपी सांसद रुचि वीरा की बातों का समर्थन किया है। देखिए, वो तो जेल में थे तब से मुस्तकिल ना वहाँ अखबार जाता है, ना वहाँ टेलीविजन है, ना वहाँ मोबाइल है, और भाई वो जेल से अभी आए हैं। और परिवार के लोग जाते हैं मिलने तो बताते तो होंगे, मोहिबुल्लाह को सांसद नाम ही तो जानते होंगे ना। जब जो आदमी जेल से आया है, जिसके पास अखबार नहीं पढ़ने को मिलता है जेल के अंदर, टेलीविजन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे पहचानेंगे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी परंपरा है, सब वरिष्ठ का सम्मान होना चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश की पूरी जनता चाहती है कि संविधान विरोधी
किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, कानून व्यवस्था की दुश्मन भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकिए, यही मूल उद्देश्य है। और समाजवादी पार्टी हर तरह की राजनीतिक प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देना चाहती है, ताकि एक लोकप्रिय जनप्रिय सरकार बने, और इसी पे हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए। अंबेडकर नगर के अकबरपुर से एसपी विधायक रामोचल राजभर ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर पर्ची खोलते हैं और उनका भाई कट्टे में जेल गया। वायरल वीडियो अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें रामोचल राजभर पीडीए की एक चौपाल को संबोधित कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को पाठशाला में भेजोगे, स्कूल में भेजोगे, तब आपका बच्चा आइए। सब जान लीजिए हम बैकवर्ड दलित की हैसियत क्या है। अरे मुस्लिम भाई को फूटी आंखें नहीं देखना चाहते क्या? मुसलमान भाई के आपको गुमराह कर देते? जेवर ले ली हैं, 4 भैंस 2 भैंस मुस्लिम ले ली, जमीनिया ले ली, और का जो गले में पहिरथिन मंगलसूत्र। बार भाई बीजेपी आरएसएस वाले तो क्या कहो, ये बतावा तोरे लोग अपने दामाद के जिला और गांव से भगाए दे तोहरे लो। आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 7 पर आरोप तय हुए हैं। अब लालू परिवार पर घोटाले का केस चलेगा। कोर्ट ने कहा है कि लालू की जानकारी में साजिश रची गई और आपराधिक साजिश के तहत लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा है कि राबड़ी और तेजस्वी को कम कीमत पर जमीनें मिली थी। उधर लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी ने खुद को बेकसूर बताया है। लोकसभा और विधानसभा में चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश के 61 राजनीतिक दलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को ऐसे दलों की रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ऐसे 127 राजनीतिक दलों को आयोग ने पिछले दिनों नोटिस देकर बुलाया था, जिनमें से महज 66 राजनीतिक दल ही आयोग के सामने सुनवाई में अपना पक्ष रखने पहुंचे। बाकी 61 राजनीतिक दलों के लोग आयोग के पास नहीं आए। कई बार नोटिस के बावजूद ये दल अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, न ही कोई जवाब दे रहे हैं। ऐसे 61 राजनीतिक दलों की रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजने की तैयारी कर ली गई है, जिसमें चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता भी रद्द कर सकता है। उनका कहीं वजूद हो, ऐसे दल कागजों पर काम कर रहे हैं और उनके तमाम कार्ड भी हैं, वो भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि किन कार्डों से इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, उनका उद्देश्य क्या है और कार्ड क्या है, सब जानते हैं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग चूंकि स्कूटरिंग कर रहा है, तो कोई न कोई अपने गुणागणित के हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई करने का काम करेगा। इन 127 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को तलब किया गया था। इनमें से महज 66 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपना जवाब देने के लिए आयोग के दफ्तर पहुंचे। वहीं 61 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि निर्वाचन आयोग के कार्यालय से कई बार उनके साथ पत्राचार किया गया, उनको नोटिस भेजा गया और उसके बाद भी वो पूरी तरीके से गायब हैं। और ऐसे 61 दल जो राजनीतिक दल पूरी तरीके से गायब हैं, किसी पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं और न ही आयोग के कार्यालय में पहुंचकर अपना पक्ष रख रहे हैं, ऐसे दलों की बाकायदा रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी कर ली है। 61 उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल ऐसे हैं, अब इनकी मान्यता पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद ने वक्फ की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ माफिया वक्फ की जमीनें खा गए, मुस्लिम समाज को वक्फ से कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोग 5 दिसंबर तक वक्फ का रजिस्ट्रेशन कराएं। वक्फ के अंदर जो अपना भ्रष्टाचारी थी, जो लोग उसमें बढ़ाती बन के बैठे हुए थे, जो वक्फ को खा गए, पूरा हमारे बुजुर्ग वक्फ को इसलिए छोड़ गए थे कि आने वाली कौम के लिए, आगे वाले अपनी सल्तनत के लिए छोड़ गए थे कि इससे ये कौम को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जो वक्फ माफिया है, जो वक्फ के माफिया ने जमीन को पूरा खा पी के डकार के वो और अवैध कब्जे करके बैठ गए, समाज के किसी आदमी को उस वक्फ से आज तक फायदा नहीं हुआ।
योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश आज देश के लिए टूरिज्म से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रेरणा बन गया है। अयोध्या धाम का दीपोत्सव, ब्रज का रंगोत्सव और काशी की देव दीपावली जैसे उत्सव हमारी विरासत को, समृद्धि और संस्कृति को शक्ति में बदल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2016 में जहां 21.5 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में संख्या बढ़कर 64.9 करोड़ तक पहुंच गई। राष्ट्रीय पर्यटन में यूपी की हिस्सेदारी साल 2016 में 13.1% थी, जो 2023 में बढ़कर 18.9% तक पहुंच गई है। यही है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल, जो विरासत से विश्वास, विश्वास से विकास और विकास से विश्व गुरु भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो 2024 में 64.9 करोड़, 2016 में जहां 21.5 करोड़ पर्यटक आए थे। संभल में मीट फैक्ट्री संचालक हाजी इमरान की कोठी और फैक्ट्री पर आईटी की रेड सुबह करीब 6 बजे चल रही है। टैक्स चोरी खंगालने में आईटी की टीम जुटी हुई है। मुरादाबाद रोड पर फैक्ट्री पर छापेमारी जारी है। वहीं सराय तरीन में फैक्ट्री संचालक की कोठी है। कहीं कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मीट फैक्ट्री संचालक हाजी इमरान की फैक्ट्री और आवास पर आईटी की रेड पड़ी है। सुबह करीब 6 बजे रेड चालू हुई है। हम इस वक्त संभल के सराय तरीन में हैं। हाजी इमरान की कोठी के सामने अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सा इस कोठी को दिखाएं। यहाँ पर सुबह आईटी के अधिकारी पहुंचे हैं। तमाम सारी पुलिस और पीएससी भी अंदर मौजूद है। यहाँ पर आईटी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है। उधर हापुड़ में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। लाखों की टैक्स चोरी को लेकर कृष्णानगर, बुलंदशहर रोड पर अलग अलग जगहों पर आईटी की छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स विभाग की टीम अहम दस्तावेज खंगालने में जुटी है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव और दीपावली पर रामलला के मंदिर में भव्य आयोजन की तैयारी है। राम भक्त मंदिर में दीप जलाकर दिव्य आयोजन में सहभागी बन सकेंगे। मंदिर के पत्थरों को सुरक्षित रखने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने लैंपनुमा खास दीपक तैयार कराए हैं, जो देसी घी से प्रज्वलित किए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में करीब 1 लाख दीप जलाए जाएंगे, जिनमें 51,000 मोम के दीप रामलला के महल को आलोकित करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परकोटा में ऐसे दीपक जलाने की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। हम पूरे परकोटे में मंदिर में प्रकाश की दृष्टि से विद्युत सज्जा भी करने जा रहे हैं। फूल बंगले से सभी मंदिरों की सज्जा होगी। भगवान का प्रसाद सभी भक्तों को मिले, इसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाले सभी लोग उस दिन दीपोत्सव की तैयारी में कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ इसकी सज्जा में लगेंगे। आने वाले श्रद्धालु राम भक्त भी इस दीपोत्सव के दिन से लेकर के दीपावली के दिन तक इसकी सज्जा में ट्रस्ट के साथ मिलकर के भव्य और दिव्य रूप देने वाले हैं। भव्य दीपोत्सव को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट विशेष तैयारियां कर रहा है और इसको लेकर के अब राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव और दीपावली दोनों दिन 1-1 लाख दीप प्रज्वलन की तैयारी राम मंदिर ट्रस्ट ने की है। हालांकि दीपक कुछ खास हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राम मंदिर के परिसर में जलाए जाने वाले दीपक स्पेशल ऑर्डर पर बनाए गए हैं, जो लैंपनुमा होंगे और इन्हें देसी घी से प्रज्वलित किया जाएगा, ताकि इन दीपकों से कहीं पत्थरों पर कोई दाग ना हो। इसके अलावा 51,000 विशेष मोम के दीपक तैयार कराए गए हैं और साथ ही उन स्थलों पर जहां पर
पत्थर नहीं है या खाली स्थान है वहां पर तेल के दीपक प्रज्वलित करने की तैयारी कर रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट इस बार राम भक्तों को भी दीपक प्रज्वलित का मौका देने जा रहा है, जिसको लेकर के बाकायदा दीप प्रज्वलन के दरमियान जो भी राम भक्त राम मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे वो भी रामलला के निमित्त अपना दीपक जला सकेंगे। राम मंदिर, परकोटा, राम मंदिर के आवागमन मार्ग और इसके साथ ही राम मंदिर के चारों नवनिर्मित प्रवेश द्वारों को फूलों से सजाया जाएगा। फैंसी लाइटिंग भगवान राम के मंदिर की आभा बढ़ाएगी। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या दीपोत्सव में 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बार दियों की संख्या बढ़ाकर हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा ड्रोन शो और सरयू आरती के सामूहिक कार्यक्रम में रिकॉर्ड बनाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे, नए कीर्तिमान बनाएंगे। पहला दियों की संख्या अपना ही बनाया हुआ पिछला कीर्तिमान तोड़ेंगे और 26 लाख से दिए ज़्यादा संख्या में इस बार हम लोग जलाने का काम करेंगे। नंबर 2, लास्ट ईयर 500 ड्रोन शो किया गया था, इस वक्त वो संख्या 1100 ड्रोन की होगी। तो एक साथ पूरा आकर्षक रूप में दिखाने का काम करेंगे। देहरादून के पछुआदून क्षेत्र से डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो क्षेत्र के कई मुस्लिम ग्राम प्रधानों पर बाहरी लोगों के नाम बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज कराने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पछुआदून के करीब 28 गांव में हिंदू समुदाय अब अल्पसंख्यक हो चुका है। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई हैं। मामले की गंभीरता को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को राशन कार्ड से लेकर बिजली पानी के फर्जी बिल, फर्जी आधार कार्ड जैसे मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य के सांस्कृतिक मूल्य, राज्य की डेमोग्राफी न बदले, राज्य का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारा संकल्प और इस संकल्प को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैर कानूनी कामों को आगे बढ़ाया है, और हम इसको लेकर पहले से ही लगातार समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में भी जो पाए जाएंगे, पछुआदून में भी इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, अन्य स्थानों पर भी आई है, जहां भी आई है उस पर कड़ी तरीके से कार्रवाई होगी।